हमारी गुरु माई है। पूजा का थाल सजाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माई है। सोने का कलशा भराओ, मंगल गीत गाओ रे। कलशा को खूब सजाओ, खुशियाँ खूब मनाओ। जरा को दूर भगाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। मलयागिरी के चंदन से सुगंध को फैलाओ रे। कर्पूर मिश्रित चंदन से लेपन को कराओ। संसार का ताप मिटाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। अम्बे मोहर इंद्रायणी चावल को लाओ रे। थालों को भर भर कर आनंद को मनाओ रे। अखंड अक्षय पद पाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। केवडाचा मोगरा जाई जुई को लाओ रे। सुगंधित पुष्पों की माला को बनाओ रे। गुलाबों का थाल सजाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। पूरण पोड़ी के बरका थाल को भराओ रे। गुलाब जामुन से थाल को सुंदर सजाओ रे। क्षुधा का नाश कराओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। कर्पूर ज्योति को जगाओ, मंगल दीप लगाओ। चांदी के बढ़िया थाल में दीप को सजाओ। अपना अंधकार मिटाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। कर्म कर्म को करण को धूप को जलाओ रे। शुभ भावों को धर कर भवताप को मिटाओ। दशगंध धूप जलाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। बादाम केला सीताफल अंगूर दालिम राम फल, सुंदर मधुर फूलों से मिलेगा मोक्ष का महाफल। फलों का थाल सजाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। अष्ट द्रव्य को लेकर मंगल थाल भराओ, उससे गुरु माँ की पूजा को रचाओ। इस भव से पार हो जाओ, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है, हमारी गुरु माँ आई है। ज्ञानमती माता आई है, मेरी गुरु माँ आई है। वंदामी माता जी, वंदामी 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 माता जी। ये हमारे जो स्वाध्यायी है, ये स्वाध्यायी कोई बड़े काव्य आदि रचने वाले कवियत्री वगैरह नहीं है, किंतु जो माता जी के प्रति ये जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, ये भक्ति ही कुछ टूटे फूटे शब्दों के साथ आकर के ऐसे शब्द के रचने को रचाए जा रहे हैं।
चलिए दीदी, आपको मैं से भी वहां से पूजन शुरू करिए। तो पूजन सब लोग एक एक करके अपने अपने अर्घ लगाएंगे। उत्सव की प्रस्तुति प्रारंभ हो रही है इस मंगलाचरण के द्वारा। आप प्रारंभ करें रत्नत्रय महोत्सव। ओ मम्मी ओ पापा भैया सुन लो बात हमारी। ओ मम्मी ओ पापा भैया सुन लो बात हमारी। माँ ज्ञानमती चरणों में जाने की कर ली तैयारी। आठों तरफ मंगा दो ऐसे देखे दुनिया सारी। अक्षत दीप धूप नैवेद्य और पुष्प फलों की थारी। जाना है मुझे माँ चरणों में। जाना है मुझे माँ चरणों में सुनो ध्यान से मेरी। जाना है मुझे माँ चरणों में सुनो ध्यान से मेरी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भंसा। ये सुंदर मंगलाचरण हुआ जिसके अंदर सभी अष्ट द्रव्य को समर्पित करने वाले महानुभावों के नाम और उन द्रव्यों की प्रस्तुति संघस्थ ब्रह्मचारी बहनों के द्वारा की गई। और अब जब मंगलाचरण हो ही चुका है तो हम मंत्र पढ़ते हैं। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतर समसुडामाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठाट स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव भव सट सन्निधि करणम स्थापनम। गणिनी ज्ञानमती माता भारती गौरव हे माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। सोने का कलशा लेकर क्षीरोदधि का जल भर कर चरणों में त्रय धार करो भव सागर को पार करो। गणनी प्रमुख जगन माता रत्न त्रय धारिणी माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जन्मजराष्ट्राय जलम निरोपामिते स्वाहा। अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग चढ़ाने का जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जल चढ़ाया नंदा शाह गुलबर्गा स्मिता दोषी फल्टन ने। और अब चंदन के लिए तैयार हो जाए मंगला देवलसी अकोला रूपाली शाह पुणे से। तो चलते हैं आगे। चंदन में कर्पूर मिला मानो मन का पुष्प खिला चरणों में चर्चन कर लूं भव आताप शमन कर लूं। हे चारित्र चंद्रिका माँ पूनों की चंदा हो माँ हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख ज्ञानवती मात्रे संसार विनाशनाय चंदनम निरोपामिते स्वाहा। अक्षत के लिए सुभाष मेरा औरंगाबाद मंगला देवल से अकोला स्मिता दोषी फल्टन से। अब अक्षत का पढ़ा जाएगा। इससे पहले आपको बता दूं कि कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली नंबर 7 आज डिस्प्ले हो रही है ज्ञानांजलि ऐप पर। जिन लोगों ने ज्ञानांजलि ऐप को भी डाउनलोड ना किया हो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड करके और इन पहेलियों में भाग लें। ये आज 17 तारीख से पहली डिस्प्ले हो रही है और 21 अगस्त तक पहली चलेगी। 21 अगस्त की सायंकाल 6 बजे तक आप लोग पहली ज्वाइन करके भर करके सबमिट कर दें। और 22 अगस्त को हम पहली के उत्तर वगैरह बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे और लकी ड्रा निकाला जाएगा। आज की पहेली का विषय संबंध बताओ। 10 प्रश्न हैं। इसमें आपस में एक दूसरे का संबंध बताकर
सामने लिखना है। तो चलिए अब अक्षत पढ़ते हैं। मोती सम अक्षत लेकर कुंज चढ़ाऊं पद पंकज, शुभ्र धवल हो मम आत्मा, शीघ्र बन सकूं परमात्मा। बाल ब्रह्मचारिणी माता, इस युग की ब्राह्मी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणेशो ज्ञानवती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षितम निरूपमते स्वाहा। फूलों का गुलदस्ता है, देखो खूब महकता है, इसे चढ़ाऊं पूजन में ज्ञानमती माँ की पद में। अमृत निर्झरिणी माता, ज्ञानामृत वर्षिणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणेशो ज्ञानवती मात्रे कामपादं कृष्णाय पुष्पं निरूपमते स्वाहा। माँ दोषी पलटन से उपस्थित हूँ। घेवर फेनी आदि नैवेद्य भर थाली, माता चरण चढ़ाऊं निज क्षुद रोग मिटाऊं। त्याग की मूरत माता, ज्ञान की मूरत माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणेशो ज्ञानवती मात्रे चिदानुनाशनाय नैवेद्यं निरूपमते स्वाहा। सुमन सेठी बेंगलोर से मंगल आरती के लिए। घी का दीप जला करके माता की आरती करके, मोह का तिमिर भगाऊं ज्ञान की ज्योति जलाऊं। हे ज्ञानी ध्यानी माता, तुम हो दिनवाणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणेशो ज्ञानवती मात्रे मोहन गमनाशनाय दीपं निरूपमते स्वाहा। नहीं, हाँ चलिए अब चलाते हैं। धूप सुगंधित लाकर अग्नि में जलाकर, माता की पूजन कर लूं कर्म नष्ट अपने कर लूं। हे युग प्रवर्तिका माता, शिव पथ प्रदर्शिका माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणेशो ज्ञानवती मात्रे अष्टगंधनाय धूपं निरूपमते स्वाहा। फल के लिए वैशाली साहब गुलबर्गा। आम अनार आदि फल ले माता की पूजन कर ले, सम्यक ज्ञान का फल चख ले, मिलेगा मुक्ति फल क्रम से। इस युग की ब्राह्मी माता, विश्व विभूति माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणेशो ज्ञानवती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपमते स्वाहा। हमारे पढ़ते हैं, मराठी भाषा में है। अष्ट द्रव्याचा अर्घ्य गुरुमा चरण समर्प्य, गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता, जिनचे चरणे वंदन। जल चंदन अरुआक्षत पुष्पं दीपं धूपं फलं सहितं, अर्घ्य च थाल समीपं। हाथी घेऊन खाली चरणामध्ये चढावी, ज्ञानची प्राप्ती करण्यासाठी माता चरणे वंदन। 20वीं सदीची पहली बाल ब्रह्मचारिणी, ज्ञानमती जी माता, आरिका तुम आहे। शांती सागरची शिक्षा
वीर सागर जी शिष्या गणने प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणे वंदन। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आदिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्वपाप्ति निरोपामति स्वाहा। शांति शांति धारा दी पुष्पांजलि। अभी भक्ति होगी संगीतमयी जयमाला के द्वारा। कल के नाम सुन लीजिएगा जो कल विशेष भक्ति करेंगे। श्री जिनराज जी जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन, जिनांशी, कैवल्या जैन, सिविल लाइंस दिल्ली से। और दूसरे भक्त हैं श्री नरेंद्र जैन, किरण जैन, धनु जैन, ममता जैन, विजेंद्र जैन, तृप्ति जैन, अतिशय शुभांगिनी जैन, पारस, तन्मय, शुभ जैन, ज्ञान ज्योति परिवार निराला नगर लखनऊ से हैं। और इसके साथ तीसरे भक्त के रूप में श्री अरविंद बीना जैन, पारस, मोनिका जैन, विमन्यु दृष्टि जैन, श्रेयस सम्यक जैन टिकैत नगर की ओर से ये 3 भक्त विशेष रूप से भक्ति करेंगे। पूरा देश जुड़ करके इनके साथ में भक्ति करेगा। हम संगीतमयी जयमाला के साथ सभी लोग गुरु माता की भक्ति करेंगे। ओ मम्मी ओ पापा भैया सुन लो बात हमारी, माँ ज्ञानमती चरणों में जाने की कर ली तैयारी। 8 तरफ मंगा दो ऐसे देखे दुनिया सारी, अक्षत दीप धूप नैवेद्य और पुष्प फलों की थारी। जाना है मुझे माँ चरणों में, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी, जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना, भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना। श्रद्धा की थाली में प्रेम से 8 द्रव्य सजाना, की थाली में प्रेम से 8 द्रव्य सजाना। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना, श्रद्धा की थाली में प्रेम से 8 द्रव्य सजाना। हीरा पन्ना माणिक दे दो, हीरा पन्ना माणिक दे दो, बात नहीं धन वाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी, जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी। सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी, सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी, सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी। गेंदा कमल मोगरा संग में, गेंदा कमल मोगरा संग में लाजवंती मत वाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली।
श्रद्धा और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो ऐसा, और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो ऐसा, अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुधा का घेरा, करते माँ चरणों में नशे शुदा का घेरा, श्रद्धा और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो वैसा, अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुधा का घेरा। लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी, लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी कलाकंद रस वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, पूजन को थाली सजा दो जब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। पूजन को थाली सजा दो जब निराली। ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना, अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना, ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना, अनानास सेब और संग में, अनानास सेब और संग में लीची गुच्छे वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, पूजन को थाली सजा दो जब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। पूजन को थाली सजा दो जब निराली। मात ओम ह्रीं भारत गौरव दिवशक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रवणी शिगान्वती मात्रे जयमाला महार्घ्यम निर्पामिति शांति शांति धारा दिव पुष्पांजलि क्षिपेत। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता रत्नत्रय महोत्सव के संपेयकर प्रज्ञा श्रृंगारिका से चंद्रावती माता पे चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रामी का थाली सजाते हैं, प्रज्ञा श्रवणी चंदनावती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं, गणनी ज्ञानवती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रवणी चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलो पूज्य प्रज्ञा श्रवणी चंद्रावती माता जी की जय। पंकज जी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। पंकज जी को स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें। और आज का कार्यक्रम पंकज जी के स्वाध्याय ग्रुप के ओर से ये रहा है। अब पंकज जी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। गुरु राम गुरु श्री ज्ञानवती माता जी की जय। भगवत्मा गुरु के गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को सिर्फ पूजा में, इस भक्ति में नहीं बोलना है। तो हमें हर रोज ये चिंतन होना चाहिए कि क्या सचमुच में हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हर रोज अर्घ चढ़ाते वक्त प्रतिभाओं का वर्णन कर लेते हैं, माँ की आरती करते वक्त अलग अलग चीजों का वर्णन कर लेते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कर लेते हैं, बट क्या हम सचमुच में गुरु को मानते हैं? क्या उसके साथ साथ में गुरु की भी मानते हैं? ये महत्वपूर्ण चीज है। बड़ी माता जी का, पूर्ण चंद्रावती माता जी का, हमारे सभी गुरुओं का अगर आप देखेंगे तो पूरा जीवन धर्म प्रभावना में, अपनी आत्म कल्याण के साथ साथ में धर्म प्रभावना गया है। ये धर्म प्रभावना में मुख्यता से क्या है कि हम जैसे जो स्वाध्यायी शिष्य है, जो समाज है, जो श्रावक श्राविकाएं है, इनका आत्म कल्याण होवे। पर क्या सचमुच हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? क्या चिंतन दे रहे हैं? क्या कल से आज का मेरा दिन रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ चुका है? क्या आज से कल का दिन मेरा मोक्ष मार्ग पर जाएगा? बड़ी माता जी का कोई भी आप उपदेश दे लीजिए, उसका सार एक ही निकलता है, भव्यात्माओं। जैसे शांति सागर जी महाराज ने कहा था कि भिहु नका संयम धारण करा, वैसे ही बड़ी माता जी का संयम है कि इस पंचम काल में, भीषण पंचम काल में भी आप लोग डरो मत, अनुव्रतों को तो धारण करो ही करो। कम से कम अनुव्रतों को धारण करो।
इससे सरल उपाय और कुछ भी नहीं है। इस पंचम काल में ये धारण किए गए अनुव्रत जो है वो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए, रत्नत्रय पर आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की हमारी विनयांजलि सचमुच में यही होगी। सब स्वाध्यायी हमारे सुनते हैं, हर रोज हम यही भावना भाते कि भगवान हम अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े, अनुव्रतों को धारण करे, यथा योग्य शक्ति के अनुसार आगे बढ़कर के अनुव्रतों से प्रतिमाओं में, प्रतिमाओं से महाव्रत की तरफ बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण बड़ी माता जी के चरणों में मैं रखना चाहता हूँ, बहुत बरसों से रख रहा हूँ, अभी अयोध्या आऊंगा तो फिर से रखूंगा। माता जी, आपका विहार मांगीतुंगी के हेतु महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों पर हुआ, किंतु योग नहीं बन पाया कि हमारे पूना वालों का सौभाग्य उतना तगड़ा नहीं था कि आपके चरण पुण्य नगरी को नहीं लगे। तभी से हम लोगों के मन में ये बात है, और हम लोगों ने तभी से, मैं आज यहां से दिखा रहा हूं माता जी, आपके ये जो चरण है, ये चरण हमने अपने गृह चैत्यालय में स्थापित किए हैं, और यही आस लगा करके बैठे हैं कि एक दिन माँ के चरण हमारे घर में, हमारे इस नगरी में लगेंगे। माता जी, भावना आज यही भा रहा हूं, बहुत बार भा रहा हूं कि आपके चरण जल्द से जल्द इस पुण्य नगरी में पड़े, आपके आहार, पूरे समय का आहार हमारे घर में हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज मेरे भावनाओं को मैं मेरे यहाँ पर रोक रहा हूँ। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ। बड़ी माता जी, क्या है क्या नहीं है, हम मुझसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा 40-40 वर्षों से उनसे जुड़े हुए यहाँ पर स्वाध्यायी शिष्य यहाँ पर है। मैं तो कुछ 15-20 सालों से माँ के चरणों में आया हूँ। तो बात यही है कि हम सिर्फ गुरु को ना माने, गुरु की भी माने, और अगर गुरु की मानना है तो जल्द से जल्द अनुव्रतों को लेकर, प्रतिमाओं को और महाव्रतों को धारण करने के भाव हम लोग रखे। कम से कम ये बात तो रखे कि इस भव को, इस पंचम काल के भव को हाथ में पिच्छी लिए बिना हम पूर्ण नहीं करेंगे, पिच्छी लेकर के हम इस भव को पूर्ण करेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ में। और माता जी, भूयात शीघ्र दर्शनम, आपके चरणों के साक्षात जल्द से जल्द दर्शन होवे, और आपका पुण्य नगरी में विहार होवे, पुण्य नगरी में आपका वर्षायोग होवे, और उस वर्षायोग में हम भी आपके साथ में मोक्ष मार्ग पर महाव्रतों की तरफ हम लोग भी बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज के इस विनयांजलि को, यही पर 2 शब्दों को यही रोकता हूँ। बोले गुरु नाम गुरु श्री ज्ञानमती माता जी की है। आज थोड़ा मैं भावुक हो चुका हूँ, और भावुक होते होते आज मैं जो शब्दों को विराम दे रहा हूँ, तो थोड़े से शब्दों में ज्यादा चीजों को समझ लेना, और पूज्य बड़ी माता जी के श्री चरण में त्रियोग शुद्धि पूर्वक वापस बारंबार नमोस्तु वदनामि करते। माता जी, एक चीज और बतानी थी, आप स्वाध्यायी जो भी आपके दर्शन को आकर के आते हैं तो इतना अनुभव करते हैं, आप वापस आकर के फोन करते हैं, भैया हम माता जी के यहाँ गए थे, दर्शन किया, और जब माता जी को हमने बताया कि हम स्वाध्यायी है, हम स्वाध्याय ग्रुप में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, तो बड़ी माता जी के मुख के ऊपर जो प्रसन्नता आती है वो देखने बनती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक स्वाध्याय करने वाले शिष्यों को, स्वाध्याय करने वाले समाज को, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने वाले समाज को देख करके गुरु को हर्ष होता ही होता है। माता जी, 11 महीनों से ज्यादा, 450-500 से भी ज्यादा घंटों से ज्यादा घुमटसार जीवकांड अब संपन्नता की ओर है, अंतर्भाव अधिकार चल रहा है, और पर्यूषण के पूर्व में शायद संपन्न भी हो जाए। अभी आपकी आज्ञा से, आपकी प्रेरणा से हम आगे वाला ग्रंथ जो है वो चलाएंगे। आपके श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार वंदनामी करते हुए यही भावना भाते हैं, जल्द से जल्द माता जी आपके उत्तम रत्नत्रय के साथ में आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो, आप तीर्थंकर बने, 16 कार्य भावनाओं के साथ में आप तीर्थंकर बने, और आपके समोसरण से ही हमको भी मोक्ष मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हो गुरु नाम गुरु साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ममर देवी राजनी अतुल बलधारिणी ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्ति के एक प्रतीक बन गए हैं, समर्पण के उदाहरण बन गए हैं पंकज जी शाह। उन्होंने पूज्य माता के चरणों को सामने रखकर भावना भाई कि माता जी एक बार पुणे आई। लेकिन मैं कहती हूँ पंकज जी, आपकी भावना सफल हो तो अच्छा ही है, लेकिन मेरी इसके साथ प्रेरणा है। ज्ञानमती माता तो जब पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन आप जैसे दशलक्षण पर्व में हमेशा आते रहे हैं, तो इस बार भी आइए और दशलक्षण पर्व का आनंद लीजिए। इस बार का दशलक्षण पर्व कुछ विशेष है, क्योंकि इंद्रध्वज विधान की स्वर्ण जयंती का शुभारंभ है, और स्वर्ण जयंती में जो यहाँ पर जो थीम ली जा रही है कि इंद्रध्वज विधान को करने के लिए
इंद्रगण कैसे कैसे अपने विमानों पर बैठ करके जाते हैं और आकाश मंडल से आते हुए उन इंद्रों की छवि को लेकर पूरी थीम यहाँ जो तैयार की गई है, तो एक विशेष अति विशेष कार्यक्रम के रूप में संपन्न होगी। तो मैं कहूंगी पंकज जी, आप तो रिद्धिधारी हैं, चाहे प्लेन से चाहे ट्रेन से आ जाएंगे। क्या कहा है मंगल, आएंगे ना? आने वाले वक्त में हाँ, जरूर आएंगे। कोशिश करना, क्योंकि आपको वैसे यहाँ पर कोई तकलीफ मैं समझती हूँ नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए गुरु माँ के चरणों में। तो सारे स्वाध्याय ग्रुप ने पूज्य माता जी का आज पूजन प्रक्षाल अच्छे से एक एक द्रव्यों को चढ़ा करके किया। हमारी रूपाली जी ने भी अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया और मैं समझती हूँ कि पंकज जी के साथ उनकी अर्धांगिनी जो रूपाली जी इतना सहयोग करती हैं पूरा। भले ही आप कहें कि आप पहले रूपाली को याद करते हैं, तो देखो सीता राम के साथ पहले सीता को ही तो याद किया जाता है। तो आप की जोड़ी खूब आनंद मंगल के साथ रहे, यही आशीर्वाद है। और रूपाली, आप पंकज जी को लेकर के आना और दशलक्षण पर्व यहीं मनाना। और सभी स्वाध्याय ग्रुप के लिए भी आज जो विशेष रूप से सब लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम अब वो स्वाध्याय आपका साकार होने वाला है। क्योंकि इंद्रध्वज विधान में मध्यलोक की रचना, जिसमें सूरज चांद तारे सारे आकाश मंडल से हमें बताते हैं कि दिन रात धरती पर कैसे होता है और पूरा ज्योतिर्लोक का विवरण प्राप्त होता है। इसके साथ भौगोलिक रचना कि किस प्रकार से पहले द्वीप से लेकर 13वें द्वीप तक भावों से जा करके अकृत्रिम चैत्यालयों की एक जगह बैठ करके ही वंदना करना, ये सरस्वती माता का कृपा प्रसाद तो है ही, लेकिन ज्ञानमती माता ने आज से 50 साल पहले 49 साल पहले सन 1976 में इस विधान को रच करके जो अमर प्रति प्रदान की है। आज पूरे देश के अंदर हर मंदिर के अंदर इंद्रध्वज विधान कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में तो सबको घर घर के लोगों को जन जन को अपने मंदिरों में 458 जिन मंदिर बना करके और उनकी पूजा करना ही है। स्वामी जी ने कई सेट 458 मंदिरों के पंच मेरुओं के बनवा लिए हैं। आप जहां भी चाहेंगे स्वामी जी आपको मंदिर वगैरह सब चीज उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर तो इस विधान में बहुत सुंदर चांदी की ध्वजाएं बनाकर सोने की पालिश करा करके और यथास्थान जिन ध्वजाओं में जो चिन्ह है उन चिन्हों से सहित उन ध्वजाओं को अंकित और स्थापित किया जा रहा है। तो सारी टीम अभी यहाँ तैयारी में लगी हुई है और बहुत सुंदर पांडाल के साथ ये विधान संपन्न होने जा रहा है। दशलक्षण पर्व का इंतजार करते करते लोग 11 महीने 20 दिन तक दशलक्षण पर्व का इंतजार करते हैं और अब दशलक्षण पर्व बस आ ही रहा है। तो उस दिन की इंतजार अब समाप्त हो रही इंतजारी और सबके लिए त्याग और संयम का संदेश लेकर के ये पर्व आ रहा है। ये पर्व सबके लिए मंगलमय हो, इंद्रध्वज विधान सबके लिए मंगलमय हो। जो लोग अभी भी आना चाहते हैं सूचना कर दें, क्योंकि स्वामी जी के कमरे भले ही बुक हो गए, अब परिसर में भी बहुत सारे सुपर डिलक्स कमरे बन गए हैं, उसके बाद भी लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आसपास में बिल्कुल सुंदर एसी कमरे स्वामी जी ने लेकर के और सबकी व्यवस्था बनाने की सुचारू सुविधा कर दी है। नई नई सुंदर भोजनशाला भी बन गई है जिसके अंदर सबको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो आप सब दशलक्षण पर्व का जो इंतजार था उसको पूर्ण करके अयोध्या की शाश्वत धरा पर आकर के शाश्वत पुण्य का संचय करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। विशेष रूप से पंकज जी ने सबको जोड़ा, पंकज जी, रूपाली जी, पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप ज्ञान की खूब वृद्धि करें। आप एकलव्य की तरह, अर्जुन की तरह से जो अपनी गुरु भक्ति और अपना समर्पण प्रदर्शित करते हैं, ये विनय का प्रतीक है। क्योंकि कहा विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धर्म आपनोति धनात् धर्मा तथा सुखम। विद्या वही सार्थक है जो विनय को प्रदान करती है।
विद्या वो सार्थक नहीं है जिससे अकड़ आ जाए, जिससे मान आ जाए। तो हमारे पंकज जी विनय और समर्पण के प्रतीक बन चुके हैं और उनके साथ स्वाध्याय करने वाले सभी बहुत ही विनयी हैं। अनेक लोगों को समय समय पर उन्होंने अणुव्रत आदि भी दिलाए हैं। अष्टमूल गुण, अणुव्रत, इन सबको धारण करके अपने स्वाध्याय को चारित्र रूप में, ज्ञान को चारित्र रूप में परिवर्तित करना, यही स्वाध्याय का फल होता है। उस फल को सब लोग प्राप्त करें। पूज्य माता जी दोनों हाथ उठा करके सभी स्वाध्यायियों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मैं तो कहती हूँ ज्ञानमती माता का आभार तो किन शब्दों में प्रकट करें। चाहे जैसा भी स्वास्थ्य होता है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि माता जी दूर दूर से लोग जुड़े हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, रत्नत्रय महोत्सव हम आपके नाम से ही मना रहे हैं, आती हैं, सबको कितनी प्रसन्नता से आशीर्वाद देती हैं, ये उनके अंतरंग से निकली ममता और वात्सल्य का प्रतीक रहता है। ये ममता, वात्सल्य, आशीर्वाद आप सबके जीवन में खूब रंग लाए, खूब सफलता को प्राप्त कराए, यही पूज्य माता जी से प्रार्थना और आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अब सायंकाल 7 बजे से जुड़कर मंगल आरती में पुण्य का लाभ प्राप्त करें। माता जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए मेरा भी रोम रोम पुलकित हो रहा है कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं और मैं कब माता जी के चरणों में समर्पित हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया मुझे ये इंतजार करते करते कि मैं भी जाऊं वहां और माता जी के चरणों में अपनी सेवा प्रस्तुत करूं। तो मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना हो पाए और मैं भी आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर पाऊं। इंद्रधर विधान में आ जाओ, चिल्ला कोशिश करो। ठीक है, बस